बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टेस्ट है वो है SPM स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। पहले है CPM, जैसे हम पढ़ चुके हैं बच्चों के लिए, इसी तरह ये अडल्ट के लिए होता है। और बेसिकली इसको जो है वो इसमें भी मिसिंग पैटर्न्स होते हैं। ये कलर्ड नहीं होता, बच्चों का कलर बनाया गया ताकि बच्चों का अट्रैक्टिव लगे, और ये कलरलेस है। और ये मेयर तो नहीं करता वेज और विस की तरह आपका IQ जो है वो मेयर नहीं करता, लेकिन आपको कोग्निशन लेवल, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के लिए बच्चे की काफ़ी हद तक जो है हमें जो है वो स्कोर मिल जाते हैं कि किस तरीके से बच्चे के ऊपर काम करना है। अच्छा जी, फिर क्या होता है जी, इसमें भी जो है वो आपके सामने 5 स्केल्स आ जाते हैं। उनमें जो है वो 12 क्वेश्चन से हो जाते हैं। जैसे कि उसमें A, B और B था, इसमें A, B, C, D, E 5 आ जाते हैं। 5 के बाद हर पैटर्न में जो है वो बच्चे को मिसिंग पैटर्न बताना होता है अडल्ट को, क्योंकि ये चाइल्ड पे नहीं होता, ये अडल्ट के लिए है, अडल्ट एज के लिए। तो उनको दिखाया जाता है और वो बताते हैं। इशारे से भी बता सकते हैं, बच्चा बोलता है तो बोल के भी बता सकता है। और उनके जो आंसर है वो हम लिखते जाते हैं, जो हमें स्कोरिंग शीट मिलती है। और इसी तरीके से इनके साथ एक आंसर की होती है जिस पे उसके तमाम जो है वो जवाब मौजूद होते हैं, जिसको हमने टैली करना होता है अपनी आंसर की के साथ, जिस पे बच्चे ने आंसर किया। और हमने उनको फाइंड आउट करने के बाद एक कॉलम में लिख लिया है। इन तमाम कॉलम को हम लोगों ने जाके जितने भी स्कोर जो है वो ये लाइंस में, आप सपोज़ कर लें कि आपने जब बच्चे से करवाया उसके जो स्कोर आए हैं इन तमाम में, किसी में ये देखिए 13 है, ये 12 सारे हैं। और इसमें सबको अपने जो है वो टैली करना है जाके। ये जो आंसर की हमें शीट मिलती है, इसमें ये देखिए की आंसर लिखे हुए हैं कि आपको फिर कंफ्यूज नहीं होते कि एक एक पेज पे जाके चेक नहीं करना पड़ता। इस तरह हम वो पेज सामने रख के आंसर की से जो है वो सिलेक्टिव जो आंसर्स हैं उनको गुड कर देते हैं, और जो रॉन्ग होते हैं उनको माइनस काउंट कर लेते हैं। एट द एंड जो है वो इन तमाम जो है वो इसके जितने भी जो है वो पैटर्न, उसमें जितनी शीट्स आती हैं A, B, C, D, E कॉलम्स हैं, उनको जो है वो ऐड कर लिया जाता है। ऐड करने के बाद जो है वो आगे जो है वो आप जो है फिर उसका जो है परसेंटाइल और डिस्क्रिपेंसी जो है वो पता करते हो। मैनुअल के अंदर जो आपको आंसर की दी जाती है वो इस तरह के पैटर्न में मौजूद है, और जो है वो वहाँ से भी आप अपने जो है वो आंसर्स को ईज़िली टैली कर सकते हैं। फिर आ जाता है डिस्क्रिपेंसी चार्ट आ जाता है, जिसमें अगर आप जैसे कि मैंने उसको सपोज़ किया कि मेरे स्कोर ये हैं, तो वो अगर वो 35 बन रहे हैं तो मैं देखूँगी 35 कहाँ पे आता है। जहाँ पे मुझे 35 आएगा वहाँ पे जो है मैं उसको जो है वो काउंट करके, जो ये 5 डिजिट हैं, ये मैं अपने जो आंसर्स हैं, जो मेरे जो है वो आंसर शीट पे मैंने प्लस माइनस किए हैं, वहाँ पे जो आंसर मुझे मिले हैं प्लस करने के बाद, मतलब जो करेक्ट आंसर्स हैं उनको काउंट करने के बाद उनके नीचे ऐड कर दूंगी और उनको माइनस करूंगी। डिस्क्रिपेंसी जो है वो हमेशा माइनस में ही आती है, मतलब आपको जो है वो -1 से -2 तक होनी चाहिए। प्लस अगर 3 में जाती है तो वो आपकी जो है वो इनवैलिड टेस्ट आ जाएगा, तो आपको दोबारा से टेस्ट एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसके नीचे डिस्क्रिपेंसी लिख दी और इसे माइनस करने पर मेरा जो आंसर है जो वो माइनस में होना चाहिए। ये आ गया इसका, जैसे कि ये देखिए देन 11920 जो है वो आंसर मिला जो मैंने स्कोरिंग करवाई। उसके बाद जो है वो उसके नीचे मैंने यहाँ 35 में देखा जी क्या है 1187 जो उसकी डिस्क्रिपेंसी आ रही है, उसको ओके किया। और उसके नीचे जो है वो लिखने के बाद तो मैंने उसको माइनस किया, तो जैसे कि ये 032 -3 -2 है। जैसे ही आप इनको जो है वो आप ऐड करते हो तो +5 और -5 और उनको काटने पे आपका जो है 0 मतलब आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से आपका जो टेस्ट है जो है वो वैलिड है, क्योंकि 0 आ रहा है। लेकिन अगर 3 आएगा तो वो आपका टेस्ट जो है वो इनवैलिड हो जाता है। तो उसका दोबारा से एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर दोबारा से दोहराया जाता है कि कहीं हो सकता है कि कोई गलती हुई जिसकी वजह से ये ऐड करते हुए जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस वजह से आपको दोबारा से एडमिनिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद जो आपका आंसर आता है कि आपने डिस्क्रिपेंसी चेक कर ली, उसके बाद आप देखना चाह रहे हो कि बच्चे का जो है वो मैं परसेंटाइल चेक कर रहे हैं। तो इसमें जैसे कि चिल्ड्रन का अलहदा होता है और अडल्ट्स का अलहदा होता है, तो हमने अडल्ट्स में बच्चों का देखना है, बड़ों का देखना है। तो उसमें जैसे कि हमारा स्कोर था 32, तो जैसे ये 32 को जो है वो आप फाइंड आउट करते हैं, मतलब बच्चा अगर 25 साल का है तो आप देखिए जी 37 के इन बिटवीन 32 आ रहा है, तो उसका परसेंटाइल जो है वो 25 फाइंड आउट हो रहा है।
तो बच्चा जो है वो आप उसका 25 परसेंटाइल लिखेंगे। देन आपको ग्रेड ऐड करना होगा। ग्रेड में आप देखना है कि कहाँ पे बच्चे का जो है वो ग्रेड 25 जो है वो फॉल करता है और वो इंटेलेक्चुअली उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको आप फाइंड आउट करेंगे और बच्चे का उसी के अकॉर्डिंग आईपी बनाया जाएगा। उसके जो है वो तमाम तरह की स्पीच से रिलेटेड या फिजियोथेरेपी से रिलेटेड तमाम तरह की एक्टिविटीज़ को वो जो है वो एक जो है वो प्लान के तहत जो है वो बच्चे को जो है वो उस पर काम करवाया जाता है ताकि उसकी जो कमी को पूरा किया जा सके। होप सो आज का टेस्ट आपको समझ आएगा। बहुत ही ईजी एडमिनिस्ट्रेशन है, सीपीएम की तरह है, क्योंकि एसपीएम और सीपीएम दोनों बच्चों के लिए यूज़ होते हैं और इसलिए आपको इसके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।